तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इस चैप्टर में हम लाइंस और एंगल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, लाइंस और एंगल्स आप लोगों के लिए नया कंसेप्ट नहीं है। प्रीवियस क्लासेस में आपने लाइंस और एंगल्स दोनों के बारे में ही काफी कुछ पढ़ा है। अब हम इस चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस के कंसेप्ट्स को साथ में लेते हुए न्यू कंसेप्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। पर इससे पहले हम अपने आसपास के कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिनमें लाइंस और एंगल्स का यूज हो रहा है। देखिए, यहां पर ट्रेन की ये जो पटरियां हैं, आप सभी ने ट्रेन में जर्नी जरूर की होगी और हम सभी ने इन पटरियों को देखा है। तो ये जो ट्रेन की पटरियां हैं, ये लाइंस के ही एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं, यानी ये जो ट्रेन की पटरियां हैं, ये पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल्स हैं। किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट्स होती हैं, ये लाइट भी लाइंस के ही एग्जाम्पल हैं। ये सॉलिड, इस सॉलिड की जो कोर्स हैं, ये कोर्स क्या है? ये लाइंस के एग्जाम्पल हैं। और इन कोर्स के बीच में ये जो रोटेशन बन रहा है, ये क्या है? ये है एंगल्स। एंगल्स के एग्जाम्पल्स हैं ये। इसी तरह से पिरामिड्स, कहा जाता है कि पिरामिड्स को बनाते समय उनकी कोर्स के बीच में बनने वाले एंगल्स का बहुत ही ध्यान रखा गया था। यानी हम कह सकते हैं कि लाइंस और एंगल्स का यूज तो काफी समय पहले से होता हुआ आ रहा है। इसी तरह से हाउसेस को बनाते समय उनकी कोर्स और उनके बीच में बनने वाले एंगल्स को कैलकुलेट किया जाता है ताकि हम उस शेप में हाउस को बनवा सकें जिस शेप में हम इसे बनाना चाहते हैं। इसी तरह से पाई चार्ट, देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए हमें एंगल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाई चार्ट्स एंगल की कैलकुलेशन के ऊपर ही बनते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि लाइंस और एंगल्स के बारे में जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ये एंगल्स क्या होते हैं, इसे किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है और इनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है। आइए हम देखते हैं कि ये एंगल्स क्या होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, यहां पर दो रेज OA और OB, और इन दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट कॉमन है। दोनों का इनिशियल पॉइंट है O। तो जब दो रेज का इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है तो उनके बीच के पार्ट को ही हम कहते हैं एंगल। हम कह सकते हैं कि रेज OA और OB, ये दोनों एंगल AOB या एंगल BOA बना रही है। दोनों रेज के बीच के पार्ट को हम कह सकते हैं एंगल AOB या एंगल BOA। तो एंगल की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। किसी भी एंगल में जो रेज होती हैं उन्हें हम कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। तो यहां पर OA और OB ये दोनों हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, और जो कॉमन पॉइंट होता है दोनों रेज का उसे हम कहते हैं वर्टिक्स ऑफ द एंगल। यहां पर पॉइंट O इस एंगल AOB का वर्टिक्स है। हियर OA, OB arms of the angle, arms of angle, angle AOB, and O is vertex, vertex। किसी एंगल से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स होते हैं जैसे इंटीरियर ऑफ द एंगल और एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो चलिए अब हम इन पॉइंट्स का, तो चलिए अब हम इन टर्म्स का भी मतलब समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं। देखिए, हमारे पास एक एंगल गिवन है, एंगल AOB, जिसकी आर्म्स हैं OA और OB और इनका इनिशियल पॉइंट है O। आर्म OA और OB के बीच का जो रोटेशन है इसे हम कहेंगे एंगल AOB। तो किसी भी एंगल में आर्म की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो रोटेशन करना होता है उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ एन एंगल।
तो किसी एंगल की मेजरमेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम OA टू OB इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल AOB। किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए इसकी यूनिट होती है डिग्री, तो हम किसी भी एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। तो अभी हमने एंगल्स को मेजर करना सीखा था। अब देखिए, हम एंगल को मेजर करके उसके बेस पर ये देख सकते हैं कि क्या दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो कोई भी दो एंगल्स जिनका मेजरमेंट सेम हो वो दोनों कहलाते हैं इक्वल एंगल्स। यहां पर एंगल AOC और एंगल BOC, इन दोनों का मेजरमेंट सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों के रोटेशन का अमाउंट सेम है। तो एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOC के। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर। हियर एंगल AOC and angle BOC are equal. It means measure of angle AOC equal to measure of angle BOC। तो अभी हमने देखा कि ये एंगल्स क्या होते हैं और इनको किस तरह से मेजर करते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो हमारा फर्स्ट टाइप है राइट एंगल। तो देखिए, ऐसे एंगल्स जिनका मेजर होता है 90 डिग्री का, उन्हें हम कहते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री के मेजरमेंट वाले एंगल्स को हम कहते हैं राइट एंगल। देखिए यहां पर एंगल ABC, इसका वैल्यू है 90 डिग्री, तो ये कहलाएगा राइट एंगल। तो चलिए अब हम राइट एंगल की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए यहां पर एंगल ABC, इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल। तो चलिए अब हम राइट एंगल की डेफिनेशन लिखते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। चलिए अब हम सेकेंड एंगल देखते हैं, एक्यूट एंगल। देखिए, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से ज्यादा हो बट 90 डिग्री से कम हो, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। यहां पर देखिए एंगल ABC, इसकी मेजर 90 डिग्री से कम है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्यूट एंगल। तो चलिए एक्यूट एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। चलिए हमारा नेक्स्ट एंगल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। यहां पर एंगल ABC, इसकी वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो इस एंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से कम होती है, यानी इस एंगल ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होती है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए हमारा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री की होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। देखिए, स्ट्रेट एंगल के रूप में हमेशा हमें एक लाइन ही मिलती है। यहां पर आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है ABC, जिसका पॉइंट B, ये पॉइंट होगा 180 डिग्री का, इसलिए हम इसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। तो स्टूडेंट्स, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट पर बना हुआ जो एंगल होता है वो एंगल कहलाता है स्ट्रेट एंगल। तो ऐसा एंगल
जिसकी वैल्यू हो 180 डिग्री वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। चलिए अब हमारा नेक्स्ट एंगल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ग्रेटर हो लेकिन 360 डिग्री से लेस हो, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यहां पर देखिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इस एंगल की वैल्यू 180 से ग्रेटर है लेकिन ये एंगल 360 डिग्री से लेस है, इसलिए हम इसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। एंगल ए बी सी ये एक रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो चलिए अब रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। चलिए अब हम एंगल्स का लास्ट टाइप देखते हैं। हमारा लास्ट टाइप है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल देखिए जो एंगल्स एग्जैक्ट 360 डिग्री के होते हैं उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। यहां देखिए एक रे है बी ए और दूसरी रे है बी सी। इन दोनों के बीच में ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये पूरा जो राउंड बन रहा है ये 360 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी ये एंगल होगा कंप्लीट एंगल। तो ऐसा एंगल जिसकी मेजर हो 360 डिग्री उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। तो यहां हमने एंगल्स के कुछ विशेष प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम दो विशेष प्रकार के एंगल्स के पेयर को देखेंगे जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखिए ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हो 90 डिग्री, उन एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पर देखिए एंगल ए बी एक्स, एंगल ए बी एक्स जिसे हमने एक्स से शो किया हुआ है। इसी तरह से एंगल सी बी एक्स जिसे हमने यहां पर y से शो किया हुआ है। यहां पर देखिए एंगल x और एंगल y, इन दोनों एंगल्स का सम है 90 डिग्री, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी एक्स और एंगल सी बी एक्स ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो ऐसे दो एंगल्स का पेयर जिनका सम हो 90 डिग्री का, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन देखते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। हियर एंगल ए बी एक्स, एंगल ए बी एक्स प्लस एंगल सी बी एक्स, एंगल सी बी एक्स equal to 90 degree. So, angle ABX and angle CBX are complementary angles. Complementary angles. तो स्टूडेंट्स यहां हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। चलिए अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री। देखिए किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हमें 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। मान लेते हैं ये x है। लेट द कॉम्प्लीमेंट of 25 डिग्री बी x डिग्री। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री। x प्लस 25 इक्वल टू 90। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू 90 माइनस 25 और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 65 डिग्री। तो हमारा आंसर है 65 डिग्री। काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ
itself। तो देखिए यहां पर जो एंगल है वो स्वयं का ही कॉम्प्लीमेंट है, यानी हम कह सकते हैं कि उसी एंगल को उसके साथ ही ऐड करने पर वो जो सम है वो 90 डिग्री का होगा। तो मान लेते हैं वो एंगल x है। लेट द एंगल बी x डिग्री। तो देखिए यहां पर x को x के साथ ऐड करने पर जो सम आएगा वो होगा 90 डिग्री। x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x इक्वल टू 90 डिग्री, सो x इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए यहां पर हमारा आंसर है 45 डिग्री, और आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर हम 45 में 45 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 90 डिग्री, यानी 45 स्वयं का ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जो एंगल है वो इसके कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स। डिटरमाइन इट्स मेजर, हमें उस एंगल को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि वो एंगल x है। लेट द एंगल बी x। तो देखिए अगर एंगल x है तो उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी? किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हम 90 में से उस एंगल को माइनस कर सकते हैं। यहां पर एंगल की वैल्यू है x, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस x। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल बी 90 माइनस x। अब देखिए क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू का 5 टाइम्स है, यानी हम लिख सकते हैं एंगल इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। चलिए यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। एंगल की वैल्यू है x, सो x इक्वल टू 5, और इसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स। देखिए काफी इजी सी लीनियर इक्वेशन बननी है वन वेरिएबल में, तो इसे हम सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू 5 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर। 5 इंटू 90 450 माइनस 5 इंटू एक्स 5x। चलिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं हम। x प्लस 5x इक्वल टू 450। इसे आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 6x इक्वल टू 450, और यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी 450 बाय 6, जो कि होती है 75 डिग्री। तो हमारा आंसर है 75 डिग्री। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। तो देखिए यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनका रेशियो हमें गिवन है 4:5, और हमें ये फाइंड करना है कि उन एंगल्स की वैल्यू क्या है। तो मान लेते हैं कि उन एंगल्स की वैल्यू है 4x और 5x। लेट द फर्स्ट एंगल बी 4x and the second angle be 5x। देखिए यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, यानी 4x और 5x इन दोनों एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री। 4x प्लस 5x इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे। 9x इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 90 बाय 9, डेट इज इक्वल टू 10। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू है 10, तो हम यहां से एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंगल इक्वल टू, हमारा फर्स्ट एंगल था 4x। आप यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है 10, 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। और इसी तरह से सेकेंड एंगल फाइंड करेंगे हम। सेकेंड एंगल इक्वल टू, देखिए सेकेंड एंगल हमने सपोज किया था 5x, तो यहां पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 10 डिग्री,
तो हमारे पास आंसर आएगा 50 डिग्री। तो हमारे एंगल्स हैं 40 डिग्री और 50 डिग्री। तो देखिए यहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा जिनका सम होता है 90 डिग्री। इसी तरह का एक और पेयर होता है एंगल्स का जिसका सम होता है 180 डिग्री, और इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए अब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझते हैं क्या होते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हो 180 डिग्री उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए यहां पर एंगल ए बी एक्स जिसे हमने यहां पर x डिग्री से डिनोट किया है, और एंगल सी बी एक्स जिसे हमने y डिग्री से डिनोट किया है। एंगल x और एंगल y इन दोनों का सम है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी एक्स और एंगल सी बी एक्स ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो ऐसे दो एंगल्स का पेयर जिनका सम हो 180 डिग्री उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहां पर एंगल ए बी एक्स और एंगल सी बी एक्स ये दोनों एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। हियर एंगल ए बी एक्स एंगल ए बी एक्स प्लस एंगल सी बी एक्स एंगल सी बी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए बी एक्स एंड एंगल सी बी एक्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए इस पेयर में हर एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट होता है। एंगल ए बी एक्स ये सप्लीमेंट है एंगल सी बी एक्स का। इसी तरह से एंगल सी बी एक्स ये सप्लीमेंट है एंगल ए बी एक्स का। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर में प्रत्येक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट कहलाता है। चलिए अब हम सप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 54 डिग्री। देखिए यहां पर हमें एंगल 54 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करना है। हम जानते हैं किसी भी एंगल उसके सप्लीमेंट का सम होता है 180 डिग्री। तो मान लेते हैं कि जो सप्लीमेंट एंगल है उसकी वैल्यू है x। लेट द सप्लीमेंट बी x डिग्री। अब देखिए इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। x प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू 180 माइनस 54, और इसको सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 126 डिग्री। तो हमारा आंसर है 126 डिग्री। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर्स। तो देखिए यहां पर एंगल की वैल्यू उसके सप्लीमेंट की वैल्यू की 1/3 है। हम जानते हैं किसी भी एंगल और उसके सप्लीमेंट का सम होता है 180 डिग्री। तो किसी भी एंगल के सप्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हम उस एंगल को 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि एंगल की वैल्यू है x। लेट द एंगल बी x। तो देखिए अगर एंगल है x तो उसका सप्लीमेंट कितना होगा, एंड सप्लीमेंट बी और इसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एंगल है वो इसके सप्लीमेंट का 1/3 है। एंगल इज इक्वल टू 1/3 इट्स सप्लीमेंट। चलिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं हम। एंगल ये हमने लिया होता है x 1/3, इसका सप्लीमेंट हमने लिया हुआ है 180 माइनस x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आता है 3x इक्वल टू 180 माइनस x। देखिए एक इजी सी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में।
इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से 4x की वैल्यू आएगी 180 डिग्री। तो x की वैल्यू होगी 180 बाय 4 जो कि होता है 45 डिग्री। तो हमारा आंसर है 45 डिग्री। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो देखिए यहां पर दोनों एंगल्स का डिफरेंस है 48 डिग्री। तो अगर मान लें हम कि फर्स्ट एंगल है x, तो सेकंड एंगल कितना होगा x प्लस 48 डिग्री। लेट द फर्स्ट एंगल बी x, second angle B x प्लस 48 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। x प्लस 48 इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 2x प्लस 48 इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू 66 डिग्री। तो देखिए हमारा फर्स्ट एंगल है 66 डिग्री। अब हम सेकेंड एंगल फाइंड करते हैं यहां से। सो फर्स्ट एंगल इक्वल टू 66 डिग्री और सेकेंड एंगल होगा सेकेंड एंगल इक्वल टू x प्लस 48 डिग्री। तो यहां पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 66 प्लस 48 और इनका सम होगा 114 डिग्री। तो हमारा आंसर है 66 डिग्री और 114 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर। अब हम एंगल बाइसेक्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर को समझने के लिए हम यहां पर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। देखिए इस फिगर में हमारे पास एक एंगल है, एंगल AOB। एंगल AOB, इस एंगल AOB को एक रे OX दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। देखिए यहां पर रे OX एंगल AOB को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिए और ये एंगल से एंगल AOX और एंगल BOX। तो कोई भी रे जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पर एंगल बाइसेक्टर है OX, रे OX एंगल बाइसेक्टर है एंगल AOB का और इसके द्वारा बनने वाले एंगल्स हैं एंगल AOX और एंगल BOX। तो हम एंगल बाइसेक्टर के लिए लिख सकते हैं A ray is called the bisector of an angle if it divides the given angle in two angles of equal measures. Here OX is angle bisector of angle AOB. So angle AOX equal to angle BOX. Angle AOX equal to angle BOX. And both are equal to half of angle AOB. Half angle AOB. तो हमने एंगल बाइसेक्टर के बारे में देखा कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर एक गिवन एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है।